वहीम। आज का जो वोकेबलरी का टॉपिक है वो डॉन न्यूज़पेपर डॉन ओपिनियन पेज अ बेटर डे कैन डॉन से लिया गया है। ठीक है, वोकेबलरी विद मीनिंग्स एंड पिक्चर, और एंड में आपको ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब भी जो इस टॉपिक में थे वो सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आज का ब्लिस, हैप्पीनेस और प्लेयर। इसका मीन है हैप्पीनेस या प्लेयर, जॉय, प्लेयर, डिलाइट, ये सब इसके जो है वो सिनोनिम्स भी मैंने यहाँ पे आज मेंशन किए हैं और ऑपोजिट भी मेंशन किया, मिजरी। ठीक है, ब्लिस मीन्स नेमत, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना किसी चीज़ से। ठीक है, जॉय, प्लेयर, अब नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी, यू आर इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जाए, मॉर्टल्स, बशर, अ ह्यूमन बीइंग सब्जेक्टेड टू डेथ। ठीक है, हर इंसान ने मौत का मज़ा चखना है। ठीक है, वो ह्यूमन मॉर्टल्स उस ह्यूमन बीइंग्स को ही कहते हैं। ठीक है, जो डेथ की तरफ जाते हैं हमेशा। ठीक है, ये एक रूल है। ठीक है, मॉर्टल्स मीन्स बशर। डेस्टिनी, ठीक है, द इवेंट नेसेसरी हैपन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। उर्दू में तकदीर कहेंगे, फ्यूचर, फॉर्ट्यून्स या फेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, यू क्रिएट योर ऑन अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे ये मैंने पिक्चर सिर्फ इसलिए लिए है कि आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हो। यू क्रिएट योर ऑन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आप ये ही मत समझे जो तकदीर में लिखा है वही होगा, जो ज़्यादातर लोगों का यही मानना है, आपने माइंडसेट ये बना लिया कि तकदीर में हुआ या अल्लाह ताला ने चाहा। बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है, लेकिन आपने अपने लिए ख़ुद मेहनत करनी है, ख़ुद हार्ड वर्क करना है, तभी आप सक्सीड होगे। तो डेस्टिनी मीन्स तकदीर, द इवेंट नेसेसरी हैपन टू द पार्टिकुलर पर्सन। Next is tiller, a horizontal bar fitted to the head of boat rudder's for steering. ठीक है, आपने जो बोट में देखा होगा जो हिलाने के लिए होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम टिलर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को आपने टिलर कहा हुआ है। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को चलाने में मदद करते हैं। तो टिलर का जो मेन मीनिंग है वो तो ये है, लेकिन जो आपकी टॉपिक होगा उसमें इस टिलर का सिंबॉलिक मीनिंग होगा। मींस किसी चीज़ को चलाना, कि मुल्क को चलाना, हुकूमत को चलाना, तो वो टिलर सिंबॉलिकली यूज़ हुआ होगा उस टॉपिक में। जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। कंपल्जन, द एक्शन ऑफ फोर्सिंग और बीइंग फोर्स टू डू समथिंग, ऑब्लिगेशन। ठीक है, किसी चीज़ को फोर्स करना, किसी इंसान को फोर्स करना कि आपने ये काम मस्ट करना है, तो इसे कहेंगे कंपल्जन। ठीक है, मस्ट। ऑब्लिगेशन इसका सिनोनिम है। यहाँ पे आप पिक्चर देखें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, आपने ये काम मस्ट करने हैं, वो उससे डिप्रेशन हो रहा है, उस इतने ज़्यादा काम याद करके, हाँ ये भी करना है, ये भी, तो ये एक डिसऑर्डर बन गया उसके लिए, जिसे उन्होंने कहा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, मजबूरी में काम करना, किसी को फोर्स करना किसी काम के लिए, ये है कंपल्जन। नेक्स्ट वर्ड इज़ डायस्ट्रेट, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप नीचे पिक्चर में देखें, आप तो आइज इन डेब्ट। ठीक है, उधार उसने उठाया हुआ है और वो कह रहा है प्लीज़ हेल्प, कैश ऑनली। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो इसे डायर स्ट्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ अंडरमाइंड। अंडरमाइंस मीन्स कमज़ोर, इरोड द बेस और फाउंडेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी मुल्क की, किसी चीज़ की भी फाउंडेशन को, बेस को इरोड करना, कमज़ोर कर देना, तो उसे हम कहेंगे अंडरमाइंड। और इसका ऑपोजिट है स्पोर्ट। ये आप यहाँ पे देख लें पिक्चर में। ठीक है, ये इरोडिंग हो रही है। ठीक है, और किसी भी जगह की इरोडिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ हारमोनी, द कॉम्बिनेशन ऑफ साइमल्टेनियसली साउंडेड म्यूजिकल रोल्स टू प्रोड्यूस अ प्लेजिंग इफेक्ट। जो मेन इसका है वो मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है कि साउंड की, डिफरेंट साउंड जब मिल के एक म्यूज़िक क्रिएट करते हैं तो हम उसे हारमोनी कहते हैं। ठीक है, लेकिन रियल में इसमें हम आहंगी, ठीक है, एक साथ इकट्ठा हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर में देख लें, कम्युनल हारमोनी। ठीक है, ये सारी कम्युनिटी मिल के एक हारमोनी बना रहे हैं, जिसे हम कम्युनल हारमोनी बोल रहे हैं। हम आहंगी उर्दू में इसे कहेंगे, और इसका सिनोनिम है यूफोनी, और ऑपोजिट है, ये मतलब एंटोनिम है डिसोनेंस।
आप ये सारा अपने साथ नोट्स बना रहे हैं तो आप ये सब लिखते जाएं, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, क्योंकि ये भी आपकी प्रेसी राइटिंग में बहुत हेल्पफुल करते हैं और प्रेसी राइटिंग में एक अलग से इनका क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सुपरमेसी, द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू ऑल अदर। अथॉरिटी, पावर होना किसी के पास, फोकियत होना बाकी सब पे, वो है सुपरमेसी, ठीक है। बेशक हकीकी जो है वो सुपरमेसी तो वो तो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन यहाँ पे जो दिखाई गई है पिक्चर वो वाइट सुपरमेसी बट इन रेड, जो मतलब अमेरिका की दिखाई गई है कि वाइट हाउस की जो सुपरमेसी है फोकियत है वो रेड में दिखाई गई है कि मतलब वो इतने उस तरह अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये पिक्चर मैंने इसलिए ली है यहाँ पे सुपरमेसी के लिए। लॉन्गिविटी, लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र। नेक्स्ट वर्ड इज़ मज़ल, द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द फेस, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें किसी का मुंह बंद करना तो आप उसे कहेंगे मज़ल, ठीक है। मज़ल के प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द फेस वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये इस डॉग ने कैरी किया हुआ ये चीज़, इसको हम कहेंगे मज़ल, ठीक है। ये जो दिखाया गया है, तो किसी का भी मुंह बंद करना हो तो मज़ल का वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉक्स पास, मेड फॉल्स, ठीक है। किसी चीज़ को गलत करना, फेक कहना, गलत हो गया तो वो फॉक्स पास। अब यहाँ पे पिक्चर देखिए कि ये रेली वर्ड ये किधर से निकला है। ये फ्रेज़ है फॉक्स पास ऑफ द सेम मीनिंग कंपोज ऑफ फॉक्स फॉल्स एंड पॉज इज स्टेप, ठीक है। फॉल्स स्टेप लेना, गलत स्टेप लेना, तो हम उसे कहेंगे फॉक्स पास। बेसिकली इट इज़ अ वायलेशन ऑफ एक्सेप्टेड सोशल रूल्स, ठीक है। जो हमारे सोशल रूल्स बने हुए हैं उससे अगर कोई वायलेट करता है तो हम उसे कहते हैं फॉक्स पास। व्हाट कुड बी गुड मैनर्स इन वन कल्चर कुड बी अ फॉक्स पास इन अनदर, ठीक है। एक में जो है वो अच्छे मैनर्स हैं, लेकिन दूसरे कल्चर में जब आप चले जाओगे गुड मैनर्स के तौर पे यूज़ हो, तो दूसरे कल्चर में जाएंगे तो वो फॉक्स पास होंगे, मतलब वो गलत स्टेप होगा। जैसे अगर हम रीजनल ही ले लें तो जो इंडियन है उनकी अलग से एक है, और वो फॉक्स पास मतलब वो हमारे लिए गलत स्टेप है, फेक स्टेप है, तो हम इसे फॉक्स पास कह लेंगे। या किसी और कम्युनिटी में चले जाएं तो वो उनके लिए जो रीजनल उनका होगा इबादत होगी, वो हमारे लिए गलत स्टेप होगा, ठीक है। दैट इज़ फॉक्स पास। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडिफाइज, अ लार्ज इम्पोजिंग बिल्डिंग, इमारत, इमारत को, बिल्डिंग को एडिफाइस भी कहते हैं। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रम्बलिंग, टू ब्रेक इन स्मॉल पीसेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर देना, क्रम्बल द ब्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेड को क्रम्बल कर रहा है, तो क्रम्बलिंग मीन्स टू ब्रेक इन स्मॉल पीसेस। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैचिएवेलियन, वन वो अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ मैचिएवेली। यहाँ पे आप पिक्चर देख लें, ये मैचिएवेली एक पर्सन है जिसकी पिक्चर दिखाई गई है। तो ये आयरॉनिकल यूज़ होता है मैचिएवेलियन पर्सन, अ कनिंग एंड अनप्रिंसिपल पॉलिटिशियन, ठीक है। जो अनप्रिंसिपल मैन हो, पॉलिटिशियन हो, उसे हम मैचिएवेलियन से क्या आयरानी देते हैं। आप नीचे पिक्चर में देख लें कि ये आपको सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, आर्टफुल, विली, स्लाइस, सिमेटिक, डिज़ाइन, कनिंग, ठीक है। ये सारे आपको दिखाए गए। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्केस्ट्रेटिंग, प्लेस और कोऑर्डिनेट द एलिमेंट ऑफ अ सिचुएशन टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर इफेक्ट। ऑर्गेनाइज, आप पिक्चर देख लें, ऑर्गेनाइज करना इस वे में कि आपको वो चीज़ आप, अब यहाँ पे आप इसकी आँख देख लें कि वो उसे वहाँ पे आँख पे मुक्का पड़ भी चुका है, फिर भी वो हंस रहा है, मतलब वो ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने आप को, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है ऑर्केस्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रेटिट्यूड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल, ठीक है। किसी का शुक्रिया अदा करना, तो उसे हम कहेंगे ग्रेटिट्यूड। इसका सिनोनिम है थैंक्स। आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड भी उठा रही हूँ ताकि वो लोग जो जिन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इंग्लिश वोकैबुलरी में, इंग्लिश ग्रामर में, उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए इस टॉपिक को समझना। Next word is expedience, the quality of being convenient and practical despite possibly being improper.
ठीक है। यहाँ पे पिक्चर देख ले कि कोई भी सिचुएशन में कोई चीज़ कन्वीनियंट है, कोई चीज़ आपको बेहतर लग रही है तो वो है एक्सपीडियंस। अब यहाँ पे देखें, सूटेबल फॉर अ स्पेशल पर्पस, फिट, कन्वीनियंट, ठीक है। कोई चीज़ आसान होना, कोई चीज़ बेहतर होना किसी सिचुएशन में, तो हम उसे एक्सपीडियंस कहेंगे, एक्सपीडेंसी कहेंगे। यहाँ पे पिक्चर देख लें, इस पिक्चर में जो बेहतर सिचुएशन लग रही है कि इसने हर चीज़ लॉस कर रही है, इवन कि अपने क्लॉथ भी लॉस करनी है एक रेस में, तो इसके लिए ये बैरल जो है वो एक कन्वीनियंट है, ताकि बैरल फॉर दोज हु हैव लॉस्ट एवरीथिंग, ठीक है, फ्री बैलेंस। तो ये से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है कि मैंने हर चीज़ जो है वो सेल आउट कर लिया, तो एटलीस्ट बैरल मेरे पास हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ वैनिटी, excessive pride in or admiration of one own appearance or achievement, ठीक है। अपनी अचीवमेंट्स पे, अपने आप पे, खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड होना, इसे हम कहेंगे वैनिटी। कंसील, इसका कंसील जो है इसका सिनोनिम है, एंड मॉडेस्टी एंटोनिम है। अब यहाँ पे पिक्चर में देख लें, अपेरेंटली वैनिटी हैज़ रिप्लेस हिज सैनिटी, ठीक है। अब वो यहाँ पे ये पर्सन बोल रहा है कि ये इसकी जो वैनिटी, अपेरेंट वैनिटी है कि अपने आप को ये बहुत बड़ा कुछ समझ रहा है, उसने इसकी जो सैनिटी थी, सैनिटी वर्ड हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, मीन्स उसकी साउंड हेल्थ को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। वो जो मतलब उसका उस साउंड हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब होती जा रही है इसकी वैनिटी की वजह से, अपेरेंटली वैनिटी की वजह से। बैरिफ्ट, बैरिफ्ट मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ और बीइंग समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ का ना होना, किसी डिप्राइव होना, किसी चीज़ से कम होना, उसे हम कहेंगे बैरिफ्ट, ठीक है। यहाँ पिक्चर देखिए, हेनरी इज़ लॉस विदाउट लॉस, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि वो बिल्कुल ही हार मान गया हर चीज़ से, ठीक है। वो उसे कोई चीज़ नहीं मिली तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड है। डेस्पेयर, कंप्लीट और एब्सेंस ऑफ होप, ठीक है। बिल्कुल होपलेसनेस, ख़त्म हो जाना होप का, तो वो डेस्पेयर है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी नहीं इस स्टेट में आना। CSS करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और होप होनी चाहिए आप में, ठीक है। एक उम्मीद होनी चाहिए कि आप लाजमी कर लोगे। डिसमेल का भी यही मीन है, डिप्रेशन या बिल्कुल ही ग्लूमी, आप बिल्कुल परेशान हो जाओ, तो वो है डिसमेल, और ऑपोजिट है, एंटोनिम है इसका ब्राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंट्राइव्ड, प्रिटेंड, डेलिबरेटली क्रिएटेड रेदर देन नेचुरल, ठीक है। नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियली कोई चीज़ क्रिएट की जाती है, कंट्राइव्ड है। क्रिएट इन अ वे दैट सीम आर्टिफिशियल एंड अनरियल। अब यहाँ पे पिक्चर देखें, ओ वो कंट्राइव टू डिसीव मी विद दिस पार्शली फ्रोजन पाउंड या शेल बी श्योर्ड। अब यहाँ पे वो एक पार्शली जो है पाउंड जो है फ्रोज़न पाउंड, वो कंट्राइव किया हुआ है, मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे लिया। नेक्स्ट वर्ड एक्रीमोनी, बिटरनेस और इल फीलिंग, हॉस्टिलिटी, तासुब, ठीक है। किसी चीज़ के लिए बुरा फील करना, बिटरनेस, तासुब, मतलब ये हम तासुब को पहले भी हम ये वर्ड देख चुके हैं। तो बिटरनेस जो है वो एक्रीमोनी जो है वो बिटरनेस मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत बुरा फील करना, इल फीलिंग रखना, तो ये है एक्रीमोनी। नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉइबल, वीक, कमज़ोर उर्दू में, एंड इसका एंटोनिम है स्ट्रेंथ, टू बैड, ही कैन नॉट हिट, ठीक है। फॉइबल अब वीक पॉइंट, ठीक है, फॉलिंग, वो अब नीचे गिरा, वो कोई नहीं हिट कर सका, तो ये है इसका वीक पॉइंट, फॉइबल है। ऑलरेडी एक्सप्लेन वर्ड, जो मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किए हैं, बट वो यहाँ पे भी आए हैं, इस टॉपिक में भी हैं, इसलिए मैंने इन्हें दोबारा से एक्सप्लेन किया है। और इसमें वो वर्ड भी हैं जिनकी पिक्चर्स जो है वो नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें भी यहाँ पे लिख दिया है। स्पेक्टेकुलर, ब्यूटीफुल इन अ ड्रामेटिक एंड आई कैचिंग वे, ठीक है। ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लेन किया गया हो तो आप उसे कहेंगे स्पेक्टेकुलर वे, मतलब ब्यूटीफुल को आप चेंज करके ये वर्ड लिख सकते हैं। हेल्म, अपोजिशन और लीडरशिप, ठीक है, ये भी वर्ड हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फ्रे, अनरेबल और वॉर्न ऑन एजेस, ये वर्ड भी हम एक्सप्लेन पहले कर चुके हैं, ठीक है। किसी के ख़राब हुए एजेस तो फ्रे यूज़ होता है। मैनिफेस्टेशन, डिस्प्ले,
hinge, a movable joint, multitude, a large number of people, certainly, यकीनी तौर पे, यूज टू एम्फसाइज द स्पीकर बिलीव, ठीक है, ये एम्फसिस होता है स्पीकर बिलीव पे कि नहीं लाजमी तौर पे उसने ये बात कही है, यकीनी तौर पे ये काम हुआ है, तो उसे हम सर्टेनली यूज़ करते हैं। हॉलमार्क, अ डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर। डोम्ड, likely to have an unfortunate and inescapable outcome, किसी चीज़ से निकलना मुश्किल हो जाए, ठीक है, तो वो डोम्ड होगी। किसी चीज़ में बिल्कुल फंस जाना, डैट इज़ डोम्ड। एमिटिस्ट, द मिडल और ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के लिए आप एमिटिस्ट यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजल वर्ब जो मैंने इस टॉपिक से लिए हैं वो हैं अबव बोर्ड, honest, to be above board, to be honest and legal, no tricks please, we want the deal to be above board completely, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट डील होनी चाहिए, लीगल डील होनी चाहिए, बी अबव बोर्ड, सबसे ऊपर। वैसे तो अबव बोर्ड मीन सबसे ऊपर हो, तो वो ऑनेस्ट और लीगल वे में जो सबसे ऊपर हो उसे हम अबव बोर्ड कहेंगे। नेक्स्ट इज़ अपहेल्ड ओवर, कन्फर्म और सपोर्ट, बरकरार रखना, ठीक है, किसी चीज़ को बरकरार रखना, किसी को सपोर्ट करना, कंफर्म करना, ये है अपहेल्ड ओवर। नेक्स्ट वर्ड इज़ नैरिंग डाउन, narrowing down to reduce the number of choices about possibilities, ठीक है, किसी की पॉसिबिलिटी चॉइसेस, नंबर ऑफ़ चॉइसेस कम कर देना, कि पहले आप 10 चीज़ें उसके सामने रख दें, देन पॉसिबिलिटीज़ कम कर दें, 5 रख दें, दैट इज़ नैरिंग डाउन। नेक्स्ट वर्ड इज़ बर्न टू द ग्राउंड, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। आज की स्लाइड एंड हो गई है, ठीक है। आज आप ये टॉपिक यहाँ से जितने भी मीनिंग्स पढ़े, एटीएम्स पढ़े, ये सारे आप नोट डाउन करें, ठीक है, और देन वो टॉपिक पढ़ें, उसे रीराइट करें, उसकी एवेल्यूएशन करें, और आज से ही अपनी CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच।